तो जी हाँ स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम देखेंगे सीएमए फाउंडेशन पेपर नंबर 4 का चैप्टर 2 का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फीचर पूछा है मार्केट का पहला क्वेश्चन में, तो बायर भी होता है, सेलर भी होता है, प्राइस भी होता है, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन में क्या है, लॉन्ग रन में किस पे गवर्न करता है, तो लॉन्ग रन में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे गवर्न करता है। प्राइस जो है, प्राइस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, इन लॉन्ग रन अ फर्म इन परफेक्ट कंपटीशन अर्न। लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन क्या अर्न करता है, प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट, क्या अर्न करता है। तो लॉन्ग रन में कोई भी कंपटीशन हो ना हो, सब में नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करेगा। तो ए फर्म फेसेस द शट डाउन सिचुएशन व्हेन। फर्म जो है शट डाउन सिचुएशन कब आता है, प्राइस इज लेस देन एवरेज। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से अगर जो प्राइस कम रहता है तो फर्म को शट डाउन करना पड़ता है। ए फर्म दैट मेक्स प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट इज अर्निंग। एक फर्म जो है वो प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा अर्न करता है तो उसको क्या बोलेंगे, तो सुपर। अगर जो नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा अर्न कर रहा है तो उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बोलेंगे। तो चलिए 6 नंबर देखते हैं। द मार्केट स्टेट्स द डेट सेटिस्फाई ऑल द एसेंशियल फीचर ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट एक्सेप्ट प्रोड्यूस। तो मार्केट परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एक्सेप्ट डिफाई द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का प्रोडक्ट का। अच्छा, बेसिकली इसमें पूछा क्या है कि सिमिलर क्या पूछा है यार, मार्केट डेट सेटिस्फाई ऑल द एसेंशियल फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एक्सेप्ट आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इज नोन एज। तो ये तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो जाएगा ना। चलिए 7 नंबर देखते हैं। इन द शॉर्ट रन इफ द प्राइस एबव द एवरेज टोटल कॉस्ट इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन द फर्म मेक्स। ए हो जाएगा प्रॉफिट एंड न्यू फर्म्स ज्वाइन हो जाएगा। ये देखो, प्रॉफिट और एंट्री बैरियर तो बैरियर तो नहीं होता एंट्री में। मेक्स लॉस और एग्जिट, तो कोई भी बिजनेस लॉस के लिए तो नहीं आता है और बाहर जाने के लिए, छोड़ने के लिए तो नहीं आता है, तो ए हो जाएगा। आप चलिए 8 नंबर देखते हैं। विच ऑफ दिस एसोसिएटेड विथ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट क्या होता है देखते हैं। तो मोनोपोलिस्टिक तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होगा, सिमिलर तो होता नहीं है नॉर्मल, तो ए हो जाएगा 8 का। 9 नंबर देखेंगे। इन कॉम्पिटिटिव मार्केट डैश इज द प्राइस मेकर। प्राइस मेकर कौन होता है, तो प्राइस कौन सा कॉम्पिटिटिव मार्केट है जिसको जो कि प्राइस मेकर होगा। प्राइस मेकर फर्म, कॉम्पिटिटिव मार्केट में फर्म तो प्राइस टेकर होता है, नहीं होगा। कंज्यूमर तो नहीं होगा। तो इंडस्ट्री जो है प्राइस मेकर करता है। ए मोनोपोली डिपेंड्स कर्व। मोनोपोली डिमांड कर्व। अरे ये क्या है, इसमें 2 ही ऑप्शन है। चलिए देखते हैं ये दोनों में कौन है। तो बेसिकली इसमें मोनोपोली डिमांड कर्व बोला है, तो मोनोपोली डिमांड कर्व ऐसे होता है, तो एवरेज रेवेन्यू कर्व जैसा होता है, तो ए हो जाएगा। 11 नंबर पढ़ेंगे अब। विच इज़ द फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन फॉर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म मैक्सिमाइज। पहला ऑर्डर कौन सा है जो प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, तो एम सी इक्वल टू एम आर।
द AR कर्व एंड इंडस्ट्री डिमांड कर्व आर आइडेंटिकल। AR कर्व एंड इंडस्ट्री डिमांड कर्व जो है वो आइडेंटिकल कब होता है? तो जब वो मोनोपोली रहता है। मोनोपोली में ये होता है, AR कर्व और इंडस्ट्री कर्व सेम होता है, क्योंकि मोनोपोली में क्या होता है कि इंडस्ट्री फर्म भी एक ही और इंडस्ट्री भी एक ही, तो उसका कर्व भी सेम ही होता है। OPES is an example of OPES। तो OPES जो है वो OPES किसका एग्जांपल है? तो चलिए ये देखिए, परफेक्ट कंपटीशन का तो है नहीं, मोनोपोलिस्टिक का भी नहीं है, मोनोपोली का भी नहीं है, ये कार्टेल का एग्जांपल है। डैश absence means absence the competition। क्या absence है यार? means absence। absence जो है वो means, भाई इसका कोई मतलब हमको समझ नहीं आ रहा है। किसी को जो समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा। 15 नंबर देखेंगे। इन लॉन्ग रन ए फर्म इज इन परफेक्ट कंपटीशन अर्न। लॉन्ग रन में है परफेक्ट कंपटीशन अर्न। लॉन्ग रन में, तो लॉन्ग रन में कोई भी इंडस्ट्री सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करता है। ऑलिगोपोली क्या होता है? ऑलिगोपोली मीन्स जिसमें कि सिंगल सेलर तो नहीं होता है, फ्यू सेलर होता है, तो फ्यू सेलर हो जाएगा। लार्ज नंबर ऑफ सेलर भी नहीं होता है, नो भाई ऐसा नहीं होता। प्राइस अफेक्टेड इज फॉलो। तो ये जो है ये किसका एग्जांपल है? ये बताइए। तो ये जो है लो प्राइस का एग्जांपल है। अब इसका क्या मतलब होता है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ऑन द बेसिस ऑफ एरिया मार्केट आर क्लासिफाइड इनटू डैश टाइप। तो मार्केट जो है वो एरिया के बेसिस पे कितना डिपेंड करता है। तो एक तो लोकल मार्केट हो गया, एक नेशनल मार्केट हो गया और एक इंटरनेशनल मार्केट हो गया। तो 3 मार्केट होता है, 3 टाइप का। तो चलिए 19 नंबर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज्ड इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन तो होता है, मैनी प्रोड्यूसर भी होता है। अब्सेंस ऑफ एडवर्टीजमेंट नहीं, इसमें तो हाई एडवर्टीजमेंट होता है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन आज का देखेंगे। प्राइसिंग फॉर सेलिंग द सेम कमोडिटी एज डिफरेंट सेलिंग इज नोन एज। तो डिफरेंशियल प्राइस हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ ये हम लोग पेपर CMA फाउंडेशन पेपर नंबर 4 का चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिए। तो चलिए, तो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट और शॉर्ट्स के थ्रू आते रहता है, वीडियो भी आता है। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू।